हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग मैट्रिक्स का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मीन्स A into A dash is equal to I, और यू कैन से A dash into A I. सो ये दोनों में से कोई भी है तो ये ऑर्थोगोनल होगा. अभी यहाँ पर आपके पास चार मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है. तो ये चार में से एक मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. और ये ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो सपोज वी टेक द फर्स्ट मैट्रिक्स, इट इज 1 2 0 0. एंड इफ यू टेक ए डैश, सो ए डैश क्या होगा, 1 2 जो रो में है उसको कॉलम में जाएगा, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो. सो ये 0 0 होगा. एंड इफ यू मल्टीप्लाई, सो ए इंटू ए डैश, सो ये क्या होगा, दिस इज 1 2 0 0. देन दिस इज 1 0 2 0. एंड इफ यू मल्टीप्लाई, 1 goes to 1 प्लस 2 goes to 2. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए. ये रो में लेने का, यहाँ पे कॉलम. सो 1 into 1 2 into 2, और ये दोनों का एडिशन. फिर ये 1 into 0. सो 1 into 0 आएगा 0, प्लस 2 into 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन इट इज 0 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगेन इट इज 0 प्लस 0. ओके. तो ये क्या होगा पूरा, दिस मैट्रिक्स इज 3 0 and 0 0. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. सो ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा. यहाँ पर सिमिलरली ये देखिए 1 0 0 0 है, तो इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के चांस नहीं है. सी जो है ऑप्शन, उसमें 1 0 0 I है. सो यू कैन चेक सी इज इक्वल टू, सपोज 1 0 0 I. सी डैश जो है वो क्या होगा, 1 0 0 I, मतलब रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, बट देर इज नो डिफरेंस. ओके. सी सी डैश अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 1 0 0 I, 1 0 0 I मैट्रिक्स के फॉर्म में. ये मल्टीप्लीकेशन, सो ये ऐसा करेंगे ना तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी आपको आ जाएगा. सो दिस इज 1 into 1, तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0, सो दिस इज 0. फिर ये आ जाएगा 1 into 0 इज 0, 0 into I, दिस इज ऑल्सो 0. अभी ये क्या होगा, 0 into 1, सो दिस इज 0, I into 0 0, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. देन 0 into 0 एंड I into I, आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा. सो आई स्क्वायर इज -1, I into I. सो ये हो जाएगा आपका पास 1 0 0 - 1, लेकिन अगेन ये आई नहीं है. अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है डी. तो डी शुड बी द आंसर, बट स्टिल यू कैन वेरीफाई. सो D into D' इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं ले रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. परफेक्ट. सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा. एंड इफ आई मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे लिखूंगा, देन साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई. सो ये यहाँ से, ये यहाँ से. सो ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा. माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा. फिर कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इधर जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा. तो ये आपको दिख रहा है, कैन यू सी, दिस इज कैंसल आउट. देन साइन थीटा कॉस थीटा, अभी सेकंड रो लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेते हैं. सो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अगेन ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 0. अभी ये क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1. सो ये हो जाएगा आई. सो देयर फॉर यू कैन से दैट डी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. परफेक्ट. नाउ वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं, मैट्रिक्स का ही है. सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ ए. अभी एक स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, कि अगर ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल. आइगन वैल्यूज आर
real. It cannot be imaginary. So it cannot be imaginary. Imaginary. So here we have the in only one option. You are given that C7i, right? 7i is an imaginary number. Otherwise, this is real. This is real. This is real. So this is possible. This can be possible. This can also be possible, but this cannot be possible. So the eigenvalue of real symmetric matrix cannot be imaginary. So the answer is C. So the answer is C. Perfect. तो ये दो क्वेश्चन पढ़ो. फाइन. दूसरे क्वेश्चन देता हूं मैं. भी देखो ये मैट्रिक्स के लिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, तो वो हम कर रहे हैं. देखिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, you want to prove that a theta is Hermitian. Now you want to prove that a theta is Hermitian. Now first of all, what do you mean by Hermitian matrix? So a square matrix A is Hermitian if a theta is equal to a. But again you have a doubt. A theta क्या है सर? A theta ये है, ए थीटा इज इक्वल टू ए बार और डैश. अभी आप पूछेंगे बार और डैश क्या है? बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. सो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो z बार जो है वो होगा x माइनस आई वाई. परफेक्ट है. इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. और डैश, डैश मतलब क्या? अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, सपोज ये है 1 2 3 4 से 5 6, ये है 2/3 मैट्रिक्स है, बराबर है. तो ए डैश या ए टी भी लिखते हैं. तो इसको क्या करेंगे, जो रो वाइज मेंबर्स है उसको हम कॉलम में लिखेंगे. मतलब 1 2 5 ये कॉलम में आ गया, फिर ये 2 4 6 है, सॉरी 3 4 6 है, तो ये 3 4 6 कॉलम में आ जाएगा. रो गोज टू कॉलम, कॉलम गोज टू रो. और ये जो ऑर्डर 2/3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3/2 में. सो ये हिसाब से आपको कंप्लीट करना है. सो ये आ गया आइडिया. तो अभी हम लोग ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ए थीटा हर्मिशियन आपको प्रूव करना है. तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ए थीटा का थीटा से. बिकॉज आपको प्रूव करना क्या है, इफ ए थीटा इज इक्वल टू ए देन इट इज हर्मिशियन. सो ए थीटा का थीटा करेंगे. अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है. देखो वो कॉन्सेप्ट ये है, ए बी का पावर थीटा है, तो उसको हमको करना पड़ेगा बी थीटा ए थीटा, मतलब रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ए थीटा का थीटा, इसको चेंज किया, ये सपोज बी है तो, और फिर ये आ जाएगा ए थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज ए थीटा थीटा, इसका बार करेंगे, बार डैश करेंगे, बार डैश करेंगे, तो वो खुद से वही आ जाएगा ए, मैट्रिक्स ए खुद. सो ए, और ये आ जाएगा ए थीटा. सो एक ही स्टेप का प्रूफ है. सो ए इंटू ए थीटा का पावर, थीटा लिया आपने तो ए थीटा मिला. सो यू कैन से दैट ए थीटा इज हर्मिशियन. परफेक्ट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन करेंगे. So here you have one question that state whether the given statement are true or false. उसमें एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. A is a nilpotent matrix of order 2. So first of all, what do you mean by nilpotent matrix? So nilpotent matrix का definition ये है, a matrix or a square matrix A is said to be nilpotent of order K if a raised to k minus 1 is non-zero but a raised to k equal to 0, where k is positive integer. So this is called nilpotent of order k. So here you want to check whether the given matrix is nilpotent matrix of order 2 or not. So what you have to do, so we start with matrix A. A is given to you, so we write matrix xy, y square minus x square, xy. Perfect. Then we take the power a square. So a square is what? A into a. So we multiply the matrix itself. xy, y square minus x square, xy. Then next one is same matrix xy, y square minus x square, xy. Now we multiply these two. Now you know how to multiply two matrices. Now xy into xy. So we multiply xy into xy. So we write directly x square, y square.
Then we multiply y square x square with minus sign, so it is minus x square y square. Then xy, first row, second column, xy into y square, so xy cube plus this is xy into y square, so xy cube. Then minus x square multiply by xy, so it is minus x cube y. Then this is minus x cube y. Then again minus x square y square plus x square y square. But here you can see first component is 0, but this is 2xy cube. Then this is minus 2x cube y, and it is 0. So this is non-zero. But here you want to check whether it is true or false. So here you are asked to check whether it is nilpotent of order 2 or not. So here you are getting a square not equal to 0. So therefore, the given matrix is not nilpotent of order 2. So this is false statement. सो आपको सिर्फ चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अभी कौन से ऑर्डर का नील पोटेंट है हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछते हैं कि भाई ये नील पोटेंट का ऑर्डर क्या है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि ए क्यूब फाइंड करो, ए फोर, जब तक जीरो नहीं आता तब तक आपको करना पड़ेगा। बट इन दिस एग्जाम्पल आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स है वही चेक करना है, तो हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। तो मैट्रिक्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए है। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, एंजॉय।